वेलकम टू टैरेट विचेता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स, माय ऑल डिवाइन फैमिली मेम्बर्स। तो आज का टॉपिक आपने देखा होगा, ये कुछ अजीब एक महसूस हो रहा है। लाइफ, डेथ, लाइफ, ये क्या है? क्यों हम इस संसार में आ रहे हैं? क्या करने आ रहे हैं? क्यों हम इतना परेशान होकर इन सारे कर्तव्यों को, इन सारी चीज़ों को पूरा करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संघर्ष है कि ख़त्म नहीं हो रहा है? या हम इतना ज़्यादा मेहनत करके हम हर चीज़ को समेटना चाह रहे हैं, हम हर चीज़ों में तालमेल बैठाना चाह रहे हैं, बट कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ निरर्थक है, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे अंदर अभी भी कुछ है जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो उम्मीदें बनी हुई हैं, ये कहीं ना तो कहीं आपको लाइफ की ओर लेकर जाती है। बट कई बार ऐसा निराश हो जाते हैं हम, कई बार ऐसे संघर्ष हम अपने लाइफ में देखते हैं। चाहे वो मेन, तो हमारा संघर्ष होता कहाँ है? हमारा मेन संघर्ष होता है रिलेशनशिप में, मनी से रिलेटेड होता है, या तो हमारे सुख और शांति से रिलेटेड होता है। और यदि ये तीनों में कहीं भी कम ज़्यादा हो जाए तो परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? रिलेशनशिप, मनी, सुख दुख, ये सारी चीज़ें जुड़ी किससे हैं? ये जुड़ी हैं कर्म से जुड़ी हैं। तो ये जो कर्म है, इसको हम कभी इतनी प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। तो क्या हमें कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए? यस, हमें हमारे कर्म की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। कृष्णा जी भी कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, आप जो करोगे वही फल मिलेगा। तो हमारा ये जो चक्र चल रहा है लाइफ डेथ लाइफ का, इस सब के बीच में, ये तीनों के बीच में क्या चीज़ मेन है? ये तीनों के बीच में मेन है कर्म, कर्म का सिद्धांत। कर्म क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी हमारा एक कर्म का पार्ट बन जाता है। कितना ज़्यादा मतलब ऐसा है कि हम एक जाल में बैठे हुए हैं, और ज़रा भी हम हिले तो कहीं न तो कहीं हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। और यही हमारा कर्म का सिद्धांत हमारे चीज़ों को लेकर हमेशा हमें फंसा देता है, सोच में डरा देता है। काम करो तो डर लगता है कहीं हमारा कर्म हमको इफ़ेक्ट ना कर दे। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कर क्यों रहे हैं और हो क्यों रहा है, करते कुछ है, होता कुछ है। तो ये बहुत सारे खेल हमारे जीवन में चल रहे हैं। तो ये लाइफ डेथ लाइफ का क्या चक्कर है, आज हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। ये लाइफ क्या है, फिर डेथ क्या है, फिर लाइफ क्या है। तो कोशिश करते हैं, कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये लाइफ हमें क्यों मिली? तो इसका सबसे बड़ा कारण है फिर से लाइफ, मतलब हमारी पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, फिर हमारा सब खत्म हो गया, फिर से हमारा नया प्रारब्ध स्टार्ट हुआ। तो ये लाइफ डेथ लाइफ का खेल हम लोग पास्ट लाइफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास्ट लाइफ में यहाँ कौन से कार्ड निकल कर आते हैं। सब अपनी अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करे और बहुत लोगों के साथ नहीं भी करे। डिपेंड करता है आप क्या फील करते हैं, आप कितना सबकॉन्शियसली अपने आप को जानते हैं, आप कितने एनालिटिकल हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। और आप जब इसको गहरी सोच में हो या जब आपके पास वक्त हो, तब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सोचने का वीडियो बनने वाला है, कुछ अलग बनने वाला है। देखते हैं क्या बनने वाला है। ओ गॉड ब्यूटीफुल।
डिवाइन फिजिशियन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, कार्मिक। मैंने कहा ना, लाइफ, डेथ, लाइफ, इन सारी चीज़ों के बीच में क्या काम करता है? कर्म काम करता है। क्योंकि हम जब जन्म ले रहे हैं तो हम कुछ न तो कुछ कर्मा करते ही रहते हैं, और यही चीज़ हम जो फसल बो रहे हैं वो हमने कर्म से बो रहे हैं। ओके, यही कार्ड हमारे उसमें भी आया था शॉर्ट्स में। ओके ओके, वाह, ब्यूटीफुल। ओके, द वॉर ऑफ द रोजेस। ओके, तो इसको मैं ये रखने की जगह यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ, है ना। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट कार्ड है। तो लाइफ, डेथ, लाइफ, इसको अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है लाइफ, डेथ, लाइफ? यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जब पिछला जन्म मिला था, उस पिछले जन्म में कुछ न तो कुछ आप हीलिंग के कार्य करते थे। हीलिंग से रिलेटेड आपका खूब बहुत बड़ा एक सर्कल हुआ करता था, जहाँ पर आपके गुरु किस तरह से आपको हीलिंग करना है, किस तरह से लोगों को नर्चर करना है, किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से लोगों की हेल्प करना है, वो आपको वहाँ पर सिखाया जाता था। क्योंकि आप ऐसे एक पार्ट थे जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था, और जहाँ पर आप लोगों के लिए भले के कार्य करना, लोगों की तबीयत ठीक करना, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा डॉक्टरी का पेशा या ये सब इतना ज़्यादा व्याप्त नहीं था जितना कि कॉस्मिक हीलिंग पर ज़्यादा उस समय ध्यान दिया जाता था। तो आप एक कॉस्मिक हीलर थे, जहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी, जहाँ पर डिवाइन एनर्जी, जहाँ पर आपकी पावरफुल एनर्जी, जहाँ पर एक भक्ति की एनर्जी, उस तरह की एनर्जी के साथ आप काम किया करते थे। आपका ग्रुप कार्य करता था, हीलिंग का कार्य करता था, हीलिंग का कार्य करता था, और वहाँ पर आप ये सारी प्रक्रिया करते थे। यदि आप आज भी अपने आप को हीलर समझते हैं, आज भी आपने रेकी सीखी हुई है या करुणा रेकी सीखी हुई है, या आप लोगों के हाथ में इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी को टच कर दे तो उसको काफ़ी आराम मिल जाता है, या फिर आपने कोई एक ऐसी शिक्षा ली है जहाँ पर आप लोगों को कुछ अपने शब्दों से यदि कुछ बोल दे तो लोगों की हीलिंग हो जाती है, जब आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिता दे तो लोगों की हीलिंग हो जाती है। मतलब आपके पास एक हीलिंग पावर है, एक कॉस्मिक हीलिंग पावर है, एक नेचुरल हीलिंग पावर है। यदि ये आपकी हीलिंग पावर है तो ये रीडिंग आपकी है, और ये कहीं ना तो कहीं ये सारी जो लाइफ मिली थी आपको, ये इसलिए दी गई थी डिवाइन के, आप काफ़ी करीब थे, एक ऐसे चैनल थे डिवाइन के जहाँ पर लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर आप लोगों को हीलिंग दिया करते थे, ताकि वो हमेशा एनर्जेटिक रहें, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें, ताकि वो अपनी एक नई ऊर्जा को हमेशा महसूस करते रहें। तो इस तरह से यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको ये पावर दी गई थी, डिवाइन के द्वारा ही दी गई थी ये पावर। अब मैं आगे बढ़ूँ तो ये लाइफ, डेथ, लाइफ का क्या चक्कर है? तो लाइफ, डेथ, लाइफ में हमारा कार्मिक जो सिचुएशन होता है वही मेन चीज़ हो जाती है। आपने एक वक्त पर, एक समय पर इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना हार्डवर्क किया है कि एक कार्मिक पैटर्न यहाँ पर कुछ निकल कर आ रहा है कि आपके एफर्ट्स बहुत लगे हुए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है। आपने हमेशा सोचा जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हमेशा लोगों को सहूलियतें मिलती रहें, वहाँ लोगों के लिए हमेशा आप एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते रहें। कहीं न तो कहीं आपने एक ऐसी आकाशिक फील्ड रेडी कर ली थी जहाँ पर लोगों को अपने हार्डवर्क से प्रोवाइड कर रहे थे आप, लोगों को खाद्यान्न पदार्थ प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को एक पॉजिटिव साइन दे रहे थे, लोगों को एक एनर्जी दे रहे थे। मतलब जब एक किसान अपने खेतों में अनाज बोता है और जब वो खेते जो अनाज है पूरी फसल लहलहा जाती है, उसके बाद आपको वो सारी खाने के लिए मिलती हैं, सारी जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे खाने के वो हमें मिलते हैं और हम लोग उससे एनर्जेटिक होते हैं। तो ये काम आपका पिछले जन्म में रहा था, लोगों को प्रोवाइड करना, चाहे वो हीलिंग के द्वारा हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ के द्वारा हो, चाहे वो माइंड में
किस तरह से माइंड को पावरफुल बनाना है, उस तरह के काम हो। मतलब आपका ये काम हमेशा रहा है कि लोगों की ग्रोथ में, लोगों को पावरफुल बनाने में, लोगों को एक स्ट्रेंथ में लाने में, लोगों को हर चीज़ में परिपूर्ण करने में आपने यहाँ पर मदद की थी। यही काम आपका उस समय पर था। ये जो कॉस्मिक, ये जो आपकी जो एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसी पैटर्न आपके लाइफ में आ गई या कुछ ऐसी घटना आपके लाइफ में घट गई, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण आपके जीवन में एक फोर्स एनर्जी आई, एक ऐसी एनर्जी जिसने आपके जीवन को बदल दिया, जिसने आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर दिए, जिसने आपके जीवन में एक, कहना चाहिए कि वो संघर्ष के बाद, उस संघर्ष के बाद मैं आपके ऑरे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देख रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देख रही थी। बट इन सारी सिचुएशन के होते होते आपका जब अंत समय आया, उस अंत समय में आपके द्वारा कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई या कार्मिक पैटर्न क्रिएट हुए आपके लाइफ में, जहाँ पर आपको उस हार्डवर्क का पेमेंट नहीं हुआ, या फिर उस हार्डवर्क को इशू बना दिया गया, या फिर आपको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। वहाँ पर आपको इस तरह से कुछ चीज़ें हो गई, क्योंकि आप वहाँ पर वर्कर नहीं थे, आप वहाँ वर्कर नहीं थे, आप वहाँ पर मालिक थे। लेकिन शायद वर्कर के साथ कोई यहाँ बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, पर क्या होता है हमें नहीं मालूम रहता हमने क्या किया रहता है ना। जो निकल कर आ रहा है वही बता रहे हैं, और यदि आपके साथ रिजल्ट नहीं हुई तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि कुछ लोग थे जो आपकी फील्ड में कार्य कर रहे थे, और उनके ऊपर कुछ ऐसे काम हो गए, उनसे ऐसी कुछ कुछ गलतियां हो गई, जिसके कारण आपने उनको डांट लगाई होगी, टॉर्चर किया होगा, या फिर आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, या तो फिर उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया, या फिर उन लोगों को कुछ ऐसे ब्रेक हो गया, उन लोगों के काम को ब्रेक कर दिया, या तो फिर आपने उनको काम से निकाल दिया था। तो ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में हो गई थी, एक ब्रेक पैटर्न हो गया था, जिसके कारण आपको उस जन्म में आपसे ये चीज़ें हो गई थी, और उसके कारण क्या हो गया, आपका वक्त बदल गया था। ऐसा वक्त बदल गया जहाँ पर आपको न सुख मिल रहा था, न सुविधा मिल रही थी, न ही परेशान, मतलब आप एक जो पॉजिटिव साइन में थे एकदम से एक नेगेटिव साइन में फील करने लग गए। फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके अंदर, ग्रोथ करने की क्षमता थी, पावरफुल थे, लेकिन कहीं ना तो कहीं वो धूप छांव आपके जीवन में मंडराना स्टार्ट हो गए। और आप अभी भी अपने जीवन में यदि संघर्ष देख रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, तो कहीं ना तो कहीं वो पैटर्न जो था वो पिछले जन्म के कामों के कारण हुआ। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपके हाथ के नीचे जो वर्कर लोग हैं, या आपके घर में काम वाली बाइयाँ हैं, या फिर आपके यहाँ जो आपके घर का जो गंदगी है वो उठाने आ रहे हैं, मतलब क्लीनर जो लोग हैं, या फिर आपको जो प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको आपको कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन लोगों को आपने उस समय देने से आप चूक गए थे। लाइफ डेथ लाइफ, है ना, यही पैटर्न चलता है। क्योंकि जब लाइफ में हमने कुछ काम गलत ऐसे कर दिए रहते हैं, हमारे गुरूर में आके, या हमारे स्ट्रेंथ में आकर, या हमारी पावरफुल सिचुएशन के कारण, या किसी ऐसे चीज़ के कारण जहाँ पर हमारे अंदर पावर होता है, हम लोगों को कुछ तकलीफ़ें हो जाती हैं हमारे कारण। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी लिख दी गई थी। देखो यहाँ दो दो क्वीन के कार्ड हैं। एक जिन लोगों को हीलर है, वो लोग इस समय काफ़ी रानी जैसे अपना जीवन बिता रहे होंगे, हर सुख सुविधा मिल रही है। एक लाइफ थी, डेथ हुआ, अब ये लाइफ कैसी है, अभी आपकी एक सुख सुविधा वाली लाइफ है आपकी। इस समय जो लोग हीलर थे वो अभी काफ़ी चैन से, सुख से, आनंद के साथ, भक्ति में वक्त बिता रहे होंगे। ज़्यादा परेशानी के बगैर आप लोग अपना वक्त यहाँ पर बिताते हुए अपने आप को देख रहे होंगे, आप में से कई सारे लोग।
बहुत सारे लोग अपने जीवन में सारी सुख सुविधा संपूर्णता सब कुछ लिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं एक कार्मिक पैटर्न भी आप अपने लाइफ में देख रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग भी अपने जीवन में देख रहे होंगे जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको कहीं तो कहीं संघर्ष में डाला। उसका रीज़न आप लोगों की लाइफ का यह है कि वो जो आपका सर्कल था वो जेलस था, और उस जेलस के कारण आपके जीवन में वो सारी घटनाएं घट गई थी, और आज आप संघर्ष में भी रहते हुए भी आप पैसे को लेकर आपको कोई किसी प्रकार की यहाँ पर चिंता मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट कुछ लोग अपने आप को देखेंगे कि जिनकी लाइफ में यहाँ संघर्ष चल रहा है, जिनकी लाइफ में उनकी काम वाली बाइयाँ छोड़ दे रही हैं, या फिर कोई उनको धोखा दे रहा है, या फिर कोई उनके घर का सामान उठा के ले जा रहा है, या फिर कोई, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रही है कि वो जो लाइफ थी जिसमें आपने उनको पेमेंट नहीं किया था, या आपने उन लोगों को निकाल दिया था, ब्रेक कर दिया था उनका काम, या फिर किसी रिलेशनशिप के कारण कोई इश्यूज क्रिएट हो गए थे, कुछ टॉर्चर्स हुए थे। क्योंकि उस समय जो किसान थे उन पर बहुत टॉर्चर्स होते थे, लगान को लेकर टॉर्चर होते थे, फसल नहीं होने के कारण टॉर्चर होते थे, क्योंकि वहाँ पर उस समय हैंडपम्प नहीं थे, कुछ नहीं था उस समय जो वर्षा के कारण जो फसल होती थी वही होती थी। उसमें किसानों की क्या गलती, क्योंकि उस समय नहीं कीटनाशक पदार्थ थे, नहीं कुछ था, सुविधा थी उस समय किसानों को। बट वो जब पूरी फसल नहीं दे पाते थे तो कई बार साहूकार या जो भी उनके जमींदार जो भी कुछ रहते थे वो उनको कष्ट दे देते थे। तो यहाँ पर यदि आप अपने नीचे के लोगों से यदि कष्ट भोग रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये निकल कर आ रहा है कि ये जीवन जो इस समय का है आपके लिए लाइट से भरा हुआ है, सच्चाई के साथ भरा हुआ है, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन इंसान भी हो सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ भी बहुत सारी है, लेकिन आपकी सोल की ग्रोथ भी हो रही है। क्यों? कहीं ना तो कहीं आपने एक हीलिंग पावर ली हुई थी पिछले जन्म में। अब जो लाइफ हुई, डेथ हुई, अब ये जो लाइफ मिली है उसमें मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ, आप एक अच्छे खासे एक एनर्जेटिक फेमिनाइन डिवाइन सोल हो। यहाँ पर आप एक टीचर हो सकते हो, आप लोगों को ज्ञान देने वाले हो सकते हो, आपके पास एक ऐसी पावर है जो कुछ भी लिख सकती है। आप यदि लिखने बैठे हो तो आपके अंदर से कुछ कविताएं निकल कर आएंगी, कुछ लेख निकल कर आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जहाँ पर आपको एक आपके शब्द लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, आपके शब्द लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी चीज़ें भी आपके अंदर समाहित है, लिखने की पावर समाहित है, ऐसी पावर समाहित है जो डिवाइन एनर्जी के साथ साथ पास्ट में भी आप कनेक्टेड थे। कई जन्मों से आप लोगों की इसी तरह मदद भी कर रहे थे, लोगों को गाइड कर रहे थे, लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। बट यदि आप इस जन्म में स्ट्रगल देख रहे हैं अपने आसपास के वर्कर से, तो यहाँ पर इस लाइफ में आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि उनके लिए आपको खाद्य पदार्थ देना चाहिए। यदि आपने उनको 1000 रुपीज़ में नियुक्त किया हुआ है तो आप उनको 1100 दे दीजिए। यदि आप उनको 3000 रुपीज़ देते हैं तो आप 3100 रुपीज़ दे दीजिए। मतलब आप जितना तय कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, ताकि वो जो एनर्जी है जो पिछले जन्म में आपके साथ आपसे गलती के कारण हो गई थी वो यहाँ पर कट आउट हो जाएगी। क्योंकि कई लोगों के बॉस उनको परेशान कर रहे हैं, कई लोगों के जो सर्विस मैन है वो उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और आपकी जो इतनी ब्यूटीफुल ऊर्जा है, आपकी जो एक क्वीन, ऐसी क्वीन जो कुछ भी निर्माण कर सकती है, कुछ भी लिख सकती है, ऐसा लिख सकती है जो एक कहना चाहिए कि एक इतिहास रच सकती है। तो ये लाइफ जो थी उसमें जो डेथ हुआ, अब ये जो लाइफ है उसमें आपको ये सारे काम करने हैं ताकि आप इस बंधनों से, इन परेशानियों से आपकी मुक्ति हो सके, आपको यहाँ पर आज़ादी मिल सके, यहाँ पर आपको एक छुटकारा मिल सके, इस जीवन के संघर्षों से छुटकारा मिल सके, इन परेशानियों से आपको यहाँ पर छुटकारा मिल सके। अब हम पिछली लाइफ में फिर से कुछ लोगों के लिए जाते हैं। यदि ये 2 लोगों के साथ मैच हो गया होगा तो अब हम तीसरे लोगों की बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर मैं यदि तीसरी की बात करूँ तो वहाँ पर आपके लिए जो विलोज का कार्ड आ रहा है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सिचुएशन है, जहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी भी है और जहाँ पर एक हीलिंग भी है। इसके साथ साथ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत संघर्ष देखा था, एक ऐसा संघर्ष जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की थी, एक ऐसा ऑरा आपने क्रिएट कर लिया था, मैजिकल ऑरा क्रिएट कर लिया था। देखो ये पेड़ है और चारों ओर से किस तरह से लाइट निकल रही है। मतलब ये पेड़ सामान्य पेड़ नहीं है, ये एक ऐसा पेड़ है जो मैजिक पेड़ है, ये एक ऐसा पेड़ है जिसके पास एक अपना खुद का ऑरा है, ये एक ऐसा पेड़ है जिसके पास आते ही लोगों को सुख शांति वैभव के साथ साथ एक कहना चाहिए कि एक हीलिंग एनर्जी भी मिलती है। वैसे ही आपका ऑरा हुआ करता था पिछले जन्म में। बहुत पॉजिटिव साइन थी आपके लाइफ में, ऐसी थी जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है। मतलब आपने अपने कामों को बहुत मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ अपने माइंड को स्थिर रखकर किया था और जिसमें आपने काफ़ी ग्रोथ देखी थी, एक पावरफुल एनर्जी में रहे थे जहाँ पर लोगों को हीलिंग करना, लोगों को कल्याण करना, लोगों के लिए अच्छे काम करना आपका एक कर्मा था। क्योंकि ये रीडिंग में आया है तो ये आपको स्वीकार करना होगा कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता थी, जो अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी ऊर्जा ली हुई थी कि जो कभी घबरा नहीं रहा है, जो हर सिचुएशन में उसके पास सॉल्व करने के लिए ताकत थी, जिसके पास किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखने की ताकत थी। जब मेंटल पावर स्ट्रांग होता है वैसी पावर आपके अंदर उस जन्म में थी। और यदि आप आज भी अपनी इस पावर को महसूस करते हैं तो ये कहीं न तो कहीं पिछले जन्म से ही आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। बट फिर डेथ हुई, उसके बाद इस जन्म में मैं देख रही हूँ आपके जीवन में फिर खूब संघर्ष देख रही हूँ। रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष देख रही हूँ। यहाँ आपने एक मौन धारण किया था, आपने एक सिद्ध वाले कार्य किए थे, इसके कारण आपने बहुत कम कम्युनिकेट किया था पिछले जन्म में। अब लाइफ, डेथ, लाइफ, अब इस लाइफ में क्या हो रहा है, आप बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम, छोटा सा ग्रुप होगा आपका, बहुत कम, आप ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं करते होंगे, कोई कुछ भी बोले आप लेट गो करके चले जाते हो, आप बहुत पैशनेट हो, अपने काम में से काम रखते हो, अपनी ग्रोथ से ग्रोथ रखते हो, जैसा मिल रहा है, जैसा हो रहा है उसमें आपको अच्छा लग रहा है। बट आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, इस जीवन में आपका बहुत संघर्ष है, क्योंकि रोज ऑफ वॉर मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो आपके अपनों से ही आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनों के साथ ही लड़ाई कर रहे हैं, आपके साथ ही वाद विवाद हो रहे हैं, आपके साथ ही जेलस फील कर रहा है कोई न तो कोई, आपके साथ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हुई है कि आपके अंदर की विज़न देखकर ही लोग आपसे जलने लग गए हैं, आपकी ग्रोथ देखकर ही आपको अपनी कम्युनिटी से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, जबकि आप में कोई कमी नहीं है, कमी उन लोगों में है। बट वो लोग आपके ऑरे से इतना घबराते हैं कि उन्होंने आपको अलग थलग कर दिया है, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप जड़ जैसे हो। जड़ कैसा होता है, मिट्टी को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, वैसे आप अपने फैमिली को बांध के रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपने, चाहे वो उसमें बिच्छू लोग हों, चाहे उसमें कैसे भी टाइप के लोग हों, मतलब कहना चाहिए कि उसमें सौम्य लोग भी हैं, झगड़ालू लोग भी हैं, जहाँ पर बहुत सारी गॉसिप करने वाले लोग भी हैं, वाद विवाद करने वाले, लेकिन आपकी जो साफ सुथरी छवि है उसको मटमैला करने की उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसका कारण ये है कि आपकी ऊर्जा, आप एक ऐसी ऊर्जा लेकर आए हो जिससे वो आपकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आपकी ऑरा को जैसे वो आते हैं तो वो अपने आप को वो छोटा महसूस करने लग जाते हैं और वो आपको नीचा गिराने के लिए आपसे लड़ाई करते हैं, या आपको किसी वाद विवाद में फंसाने की कोशिश करते हैं, या आपके ऊपर ब्लेमिंग करते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है कि वो हर सिचुएशन में आपको हराएं, आपको परेशान करें, और उनका विज़न यही है कि आप संघर्ष करते रहें।
बट यहाँ पर आप फिर भी संभले हुए हैं, एक चित्त हैं, स्थिर हैं, क्योंकि ये आपको कहीं तो कहीं पास्ट लाइफ से ही आपके लाइफ में यहाँ पर आई हुई है। लाइफ, डेथ, लाइफ, तो ये लाइफ आपके लिए काफ़ी संघर्ष भरी है, लड़ाई झगड़े, शांति नहीं मिल रही, जबकि आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं घर को लेकर परेशानी हो रही है, या तो आपके अस्तित्व को लेकर परेशानी हो रही है, या तो आपके आपके पावर को लेकर उनको परेशानी हो रही है। कहीं तो कहीं वो रोज़ भी है, प्यार भी है, लेकिन संघर्ष भी है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, कई बार रिश्ते टूटने लग जाते हैं, कई बार आप अपनी प्राइमरी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो भी लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आप फिर भी सब कुछ संभाले हुए हैं कि ये लड़ाई झगड़े किसी भी हालत में ना हो, ये दोनों पार्टियाँ अलग अलग रहें, ये दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, और आप हमेशा ये प्रयत्नशील बने हुए हैं। तो ये लाइफ, डेथ और लाइफ के खेल में इस जन्म में कुछ लोग तो हैं जो काफ़ी ऐशो आराम में हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। आप बहुत ऐशो आराम में हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपको आपके सर्विसमैन्स वुमन से आपको दिक्कत आ रही है। आप अपनी लाइफ में, पिछले लाइफ में बहुत अच्छे थे, बट इस लाइफ में आपको उलझा के रख दिया है। तो यहाँ कर्मा का सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, यहाँ कर्मा का सिद्धांत काम कैसे कर रहा है, उसके लिए हम कुछ टैरो कार्ड देखते हैं। अब आपको कौन से कर्म करने हैं, तो ये तीनों सिचुएशन के लिए मैं 3 कार्ड यहाँ पर लूँगी। तो ये पहली सिचुएशन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत डिसिप्लिन है, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर ये काम करना, समय पर वो काम करना, समय पर खाना खाना, समय पर पढ़ाई करना, समय पर जॉब करना, मतलब क्या नहीं आप करते हो, सब कुछ आप डिसिप्लिन वे में करते हो। आपके अंदर एक ऐसा पर्सनालिटी है जो अथॉरिटी लिया हुआ है, एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसके पास डिवाइन की पावर है। आपको यहाँ पर एक मुकुट बनाकर भेजा हुआ है, यहाँ पर द क्वीन ऑफ की है, और यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो, चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो, भरपूर मात्रा में स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, माइंड में कामनेस है, दिमाग में सब टाइप के दृष्टिकोण हैं। अब आपके अंदर एक नया विज़न उत्पन्न हुआ है, एक नई रचना आपने रची हुई है यहाँ पर, और उस नई रचना को आप क्रियान्वित कर रहे हो, उस नई ऊर्जा को क्रियान्वित करना चाह रहे हो। तो एक नई डिज़ायर के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई जोश के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आपकी उम्र कोई मैटर नहीं करती, किसी भी आप उम्र के हो सकते हैं, या अभी भी आपको इंतज़ार है। देखो, आप एक क्वीन ऑफ स्क्रोल की एनर्जी में हो, लेकिन इंतज़ार अभी भी आपका इसलिए चल रहा है क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशन जो पिछले जन्म की थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है। आपको अभी भी इसलिए इंतज़ार है कि उस चीज़ों से आपका छुटकारा नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर यदि आपके घर में कुछ चीज़ें लोग लेकर चले गए हैं, जैसे काम करने वाले लोग जो लेकर जाते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपको अपने सर्विसमैन से इतनी सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आपको उनको प्रोवाइड करना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए, क्योंकि जोश की कोई कमी नहीं है, ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, विल पावर की कोई कमी नहीं है, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। मतलब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, वो सारी क्वालिटी आपके पास है, बट फिर भी इंतज़ार है, और वो इंतज़ार ख़त्म होगा, वो कुछ पेमेंट जो पिछले जन्म के बकाया है उसको कर देने से हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर टग ऑफ वॉर चल रहा है, यहाँ पर वॉर ऑफ द रोजेस चल रहा है, मतलब आपकी एनर्जी, मैं क्या बताऊं, मेरे को यही फीलिंग आई थी कि ये जो वॉर से आप भाग जाना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो, अब आप थक गए हो, इस संघर्ष से थक गए हो, जबकि आपके अंदर के पावर की कोई कमी नहीं है पिछले जन्म के। अभी भी आप काफ़ी स्ट्रेंथ में हो, लेकिन फिर भी कहीं न तो कहीं आपका जो दिमाग है वो हिम्मत हार जाता है। क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, और लोगों की बोली हुई बातें अपने मन में ही रख लेते हो। सब कुछ है यहाँ पर, स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, ग्रोथ दिख रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, लेकिन कहीं न तो कहीं उदासी भी है, परेशानी भी है, क्योंकि ये संघर्ष ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक्चुअली ये संघर्ष इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा क्योंकि ये सिर्फ जेलस के कारण हो रहा है।
वो आपसे सिर्फ जेलस करते हैं, इसलिए आपको संघर्ष करवा रहे हैं, वो आपको हमेशा नीचा दिखा रहे हैं, वो आपको हमेशा परेशानी में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पावर उनसे संभलती नहीं है। जैसे ही आप उनके करीब जाते हो वो घबराहट फील करते हैं और वो बेचैनी में गलत गलत कदम उठाना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी सोल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ मुझे आपकी सोल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगती है, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे काम करके आए हुए हो, लेकिन लोगों के तानों ने आपको यहाँ पर हरा दिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, आर्च एंजल गैब्रियल से हेल्प ले सकते हो। यस, आर्च एंजल गैब्रियल आपको मदद कर सकते हैं और आपको इस दुविधा से बाहर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। यस, ओके। यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को दबा रहा है, क्योंकि एक रानी का काम, एक राजा का काम होता है लोगों को बांटना, लोगों को देना, है ना, लोगों को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है कि यदि आप लोगों में कुछ चीज़ें देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो था, आया ही था लोगों को बांटना, बट यहाँ पर आपने क्या हो गया कि हीलिंग पावर तो आपके अंदर पहले से ही थी, बट आपने इस जन्म में बहुत सारे लोगों को हीलिंग पावर अभी नहीं दी है। कहीं तो कहीं आप अभी अपने आप में सारी पावर रख रहे हैं, अपनी पावर को लोगों को देने से डर लग रहा है आपको। आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि यदि मैंने लोगों को हीलिंग दे दी तो कहीं मेरे पास हीलिंग चीज़ें कम हो जाएंगी, और जिसके कारण आप यहाँ पर डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा संकोच न करें। आप किसी को यदि हीलिंग दे दोगे तो आपके पास कुछ भी कम नहीं होने वाला, आप गरीब नहीं होने वाले हो, क्योंकि वस्तुओं का संग्रह करके या हीलिंग का संग्रह करके भी आप क्या करोगे, पावर बढ़ जाएगी तो खुद में गर्मी आ जाएगी। तो बेटर है आप लोगों को हीलिंग देना चालू करो, लोगों की भलाई के कार्य चालू करो, जो संचय किया है उसको लोगों को बांटना चालू कर दो, क्योंकि डिवाइन आपको देते ही इसलिए हैं ताकि आप उन लोगों को बांटें जिनको उसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आप एक कीलाबंदी, नाकाबंदी न करें, मतलब अपने आप को आप समेट के ना रखें। ये एडवाइस निकल कर आ रही है कि यदि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ माइंड के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मुस्कुरा कर पेश आना होगा, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना होगा, उदार बनना होगा, क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा उदार बनेगा उसकी उदासी उतनी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट भी हीलिंग का कार्य करती है। आपके गाने भी, जो आप गाने गाते हो उससे भी लोगों को हीलिंग मिलती है, और आपकी बात करने से भी लोगों को हीलिंग मिलती है। यदि लोग आपको अपनी बातें बताते उससे भी लोगों को हीलिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको हीलिंग देना है, मुस्कुरा कर, गा कर, नाच कर, हंसा कर, उदारता दिखाकर, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर कर, लोगों भी, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको रियली आपकी ज़रूरत है उसकी आप मदद करें। कंजूसी दिखाएंगे तो देखिए वो चीज़ आपके अंदर समेट के रह जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये तो एनर्जी है। एनर्जी तो हमेशा फ्लो होती रहती है, वो स्थिर नहीं होती, वो हमेशा ऐसी फ्लो होती रहती है, फ्लो होती रहती है। तो इस फ्लो को हमेशा आप बनाए रखिए, और बनाए रखने के लिए यहाँ पर आपका यही निकल कर आ रहा है, आप अपने आप को स्वच्छंद कर दीजिए, अपने आप को खुले विचारों में डाल दीजिए, अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में डाल दीजिए जहाँ पर लोगों के लिए मदद करना, लोगों की हेल्प करना और लोगों के कुछ भलाई के कार्य करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो कार्ड आया था, हमने बताया था कि यहाँ पर जो आपने कुछ ऐसे टॉर्चर हो गए थे आपसे गलती से, या फिर लोगों की चीज़ों को आपने छीन लिया था, ज़मीन छीन ली थी, या फिर उन लोगों का कुछ चीज़ें ले ली थी क्योंकि आप साहूकार रहे होंगे। तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा था, ये सारा जो कर्मा का बर्डन है वो आपके ऊपर अभी भी बना हुआ है, इसलिए ये इंतज़ार का प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए अपने बर्डन से अपने आप को रिलीज़ कीजिए, प्रवाह में आने दीजिए, अपने जीवन को प्रवाह में आने दीजिए। आपके पास क्या है वो लोगों को दीजिए। प्रेम को देने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। लोगों से अच्छे से बात करो, उदारता से बात करो, लोगों के थोड़े से दुख दर्द सुनकर उनके लिए थोड़ी सी मदद कर दो। एक ऐसा व्यक्ति बनकर रहना है जो हठी ना हो, एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो आप पर लोग भरोसा कर सके,
आप पर विश्वास कर सकें, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक मन में एक जीवात्मा है, प्रत्येक मन में ईश्वर का वास है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार उसको कम ज़्यादा समझने की जगह आपको यहाँ पर लोगों को एक हम्बल रूप में यहाँ पर पेश आना होगा। धीरे धीरे मन में जो भी बोझ है आपके पिछले जन्म का वो रिलीज हो जाएगा। तो इस जन्म में आपको ये काम करना जरूरी है। ये बर्डन है आपका पिछले जन्म का, ये कई गुना बर्डन है और आप यहाँ बोझ तले दबे जा रहे हैं, जिसके कारण आपको प्रगति नहीं मिल पा रही है, रुकावटें मिल पा रही है। जबकि आपको यहाँ बहुत बड़े काम करने हैं, काम बड़े हैं, लेकिन इंतज़ार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बर्डन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपने बहुत बर्डन लाद के रखा हुआ है, तो इसको आपको रिलीज करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं? लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई भी आपके पास मदद मांगने आए उसकी यहाँ पर आपको मदद करना होगा। आपको ऐसा फिट एंड फाइन रहना होगा जहाँ पर कुछ भी हो जाए जीवन को बोझ नहीं मानना है, जीवन को बोझ नहीं मानना है, बल्कि लोगों के बोझों को कम करना है। जितना आप लोग के बोझों को कम कर देंगे वहाँ पर आप अपने जीवन में काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी जो आती हुई आप इंतज़ार करेंगे, जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ महसूस हो जाएगा आपको। इस थर्ड सिचुएशन से जितने लोग भी रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक एनर्जी फील करते हैं, जो कम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में संघर्ष देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भागना नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, आपने अपने आप को कैद कर लिया होगा और ये कैद ही है, एक ऐसी कैद जहाँ पर ठंडक है, जहाँ पर शांति है, आपके मन में शांति है, लेकिन फिर भी आपको रोना आ रहा है। तो यहाँ पर अपने आप को आइसोलेशन में डालने की जगह अपने दुख परेशानियों को बाहर निकालना होगा। स्व केंद्रित होने की जगह पर आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना होगा। आपको लोगों को बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर वॉर है, यहाँ पर वॉर है, तो वॉर तो करना ही होगा। बट ये वॉर अच्छाई के लिए है, ये वॉर भलाई के लिए। ये ऐसा वॉर है जो हमारी सत्ता को, जो हमारे अस्तित्व को, जो हमारे सम्मान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, न कि भागना है। ये भागना नहीं है, हमें छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि ये भाग के भी आप शांति से नहीं जी पाओगे। ये बर्डन हमेशा महसूस होगा आपको। बेटर है इसको आइस ब्रेक कर दो। ये आइस ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अंदर दुख दर्द जमा हुआ है, एक चोट लगी हुई है, दिल पर चोट लगी हुई है। या ये संसार जो है वो आपको नहीं समझ रहा है, मालूम है नहीं समझ पा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से भी भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कई बार अपने प्रेम को भी लोगों को दिखा नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है, कितना सम्मान भरा हुआ है, कितना लोगों की भलाई के कार्य करने के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर अपने आप को संभव हो सके इस आइस से ब्रेक कीजिए, बाहर निकलिए, कम्युनिकेट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, अपने अस्तित्व की पहचान बताइए। आप एक मामूली इंसान नहीं है, आप एक बहुत बड़े इंसान हैं, एक ऐसे इंसान जिसका ऑरा पूरी पृथ्वी पर छा जाता था एक ज़माने में, लेकिन कहीं न तो कहीं इस सिचुएशन में आप फंस गए हो। ये कार्मिक नहीं है, ये सिर्फ जेलस के कारण निर्माण हो गया और आपने अपने आप को कैद किया। नहीं नहीं नहीं, आपको कैद नहीं करना है, नहीं तो आपका ऑरा कैसे फैलेगा? लोगों को आपके ज्ञान, लोगों को आपकी विजडम का कैसे पता चलेगा? लोगों को आपके अस्तित्व का कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। इस जमी हुई बर्फ़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। हृदय पे लगी हुई चोट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपने चरित्र को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की शक्तियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आंसू ने उस बर्फ़ में भी उस बर्फ़ को ही जमा दिया है। आपके इतने आंसू हैं कि आप खुद अपने आप को जमा हुआ महसूस कर रहे हो। यहाँ आपके लिए ये कष्टदायी समय है, यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। मैं और मैं के अस्तित्व को ईगो में नहीं होता है। मैं और मैं का अस्तित्व इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि लोग ये बात समझ सके कि आपका अस्तित्व क्या है, या आपको आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ आपको आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। आपको अपने बर्डन्स कम करने हैं, लोगों को देना है। यहाँ भी आपको लोगों को देना है, यस। और तब जाकर अब आपकी फ्रेश लाइफ के बारे में अब देखते हैं हम लोग, या आपके अगेन उस लाइफ को हम देखते हैं जो आपका फ्यूचर है।
जब आप ये सब दे देंगे तब आपका फ्यूचर क्या होगा, या आप उस बंधन से मुक्त होकर निकल जाएंगे, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये स्टॉर्म वार्मिंग आपके जीवन में से ख़त्म हो जाएगी यदि ये बर्डन आपने कम कर लिया तो। एक नई ग्रोथ, एक नई ऊर्जा देखेंगे। ये जो तहस नहस हो रहा है आपके जीवन में, जो इंतज़ार चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। यस, और आप सोचना स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। यस, एक अपनी सत्ता, एक अपनी खुशी, अपने एक हीलिंग, एक अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लाइफ डेथ लाइफ में मैं अब देखती हूँ आपका नेक्स्ट जन्म क्या होने वाला है। बहुत दिल थाम के बैठिए, अब हम आपकी नेक्स्ट लाइफ देखने जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, मतलब एक ऐसा निर्माण, आप एक ऐसे कलाकार बनोगे जहाँ पर लोगों को रचोगे, लोगों की दुनिया संवारोगे, आप लोगों को घड़ोगे। चाहे वो एक मूर्तिकार कैसे एक पत्थर को एक इंसान बना देता है, भगवान बना देता है, तो वैसे ही ये हीलिंग पावर आपकी अगले जन्म में भी जाएगी। इस जन्म में आप लोगों की हीलिंग करोगे तो ये ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये आपकी अगले जन्म में भी आपके साथ जाने वाली है। ब्यूटीफुल। चलिए हम आपकी नेक्स्ट लाइफ देख रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब आप एक क्रिएटर बनने वाले हो। नेक्स्ट जन्म में हो सकता है आप एक ऐसे इंसान बनो जहाँ पर कोई रचना करने वाले हो, एक आविष्कार करने वाले हो सकता है आप साइंटिस्ट बनो नेक्स्ट बर्थ में। वाह, ओके, चेस गेम। तो ये भाई इस वॉर को यहाँ पर यदि ख़त्म नहीं किया ना, ये जो वॉर चल रही है, यदि भाग जाओगे तो ये वॉर ख़त्म नहीं होगी। ये वॉर अगले जन्म में आपके साथ जाने वाली है। तो इस चेस गेम को सोचो मत, इसको ख़त्म करो, नहीं तो ये अगला जन्म में चेस गेम आपके लिए वापस बन जाएगा। चलिए, आपने ख़त्म किया तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये चेस गेम आपके साथ अगले जन्म में भी जा रहा है। ओके, यदि आपने इस चेस गेम को इसी जन्म में बात करके, कम्युनिकेट करके ख़त्म कर लिया, तो हो सकता है आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जो एक बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़ी यात्रा करने के लिए, बड़े जगह जाने के लिए, एक ऐसा ऑफिसर जो नेवी ऑफिसर होगा, जिसके हाथ में कमांड होगी, जो एक कप्तान होगा। इस तरह से भी आप नेक्स्ट जन्म में बन सकते हो। लेकिन डियर, यदि आपने इस जन्म में ये बात करके ख़त्म नहीं किया, कम्युनिकेट करके ख़त्म नहीं किया, तो ये आपके साथ गेम फिर से बजने वाला है नेक्स्ट बर्थ में। तो ये बहुत अलग रीडिंग हुई है, देखिए कितने लोग देखते हैं, और यदि आपके साथ रेजोनेट होती है और यहाँ से आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिलती है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। 1111 की एनर्जी को, 111 की एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। डिवाइन की पावर को क्लेम कीजिएगा, यहाँ पर 777 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ताकि आप इन झंझटों से मुक्त होकर एक ब्यूटीफुल नेक्स्ट जर्नी पर आप जा सकें। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।